हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बेबी गर्ल के लिए ये ड्रेस, जो कि बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। इसको रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और ये करीबन मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये 2 से 3 ईयर बेबी के लिए रेडी होगी ये ड्रेस। यहाँ पर फैब्रिक की जो विड्थ होगी उसको हम जोड़ेंगे नहीं, हमें लेंथ अपनी लेनी है। लेंथ हम यहाँ पर 19 इंच ले रहे हैं और जो विड्थ हम रखेंगे, जो हमें फ्लेयर देना है, वो हम यहाँ पर 10 इंच लेंगे। 10 इंच का फैब्रिक हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। फिर जो भी हमारा विड्थ से फैब्रिक आएगा उसको हम निकाल देंगे। आपका फैब्रिक डबल अर्ज का भी हो सकता है, सिंगल अर्ज का भी हो सकता है। तो आप टोटल 20 इंच का फ्लेयर जाएगा हाफ पार्ट में और पूरा टोटल यहाँ पर 40 इंच का होगा फ्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे जिस पार्ट में हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर उतना ही फैब्रिक हम यहाँ पर डबल पार्ट में फ़ोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम जो प्लेट्स डालेंगे वो अंदर की साइड्स को डालेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फ़ोल्ड करना है हमें फैब्रिक के उल्टे पार्ट में फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पर जो हम पिन लगा रहे हैं ये पूरी हमें सिलाई लगानी है। अब हमने देखिए एक साइड ये रेडी करा, फिर ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी रेडी करना है। जितना फैब्रिक हमने उस साइड फोल्ड किया है एक साइड में, उतने ही हमें इस फैब्रिक के दूसरी साइड में भी फोल्ड करना है। ठीक है, जहाँ से हमने पिन लगाना स्टार्ट किया था वहीं से हम दूसरी साइड में भी पिन लगाएंगे। ये देखिए, आपको इस तरह से पिन लगानी है दूसरी साइड में भी। और फिर उसके बाद हम इस वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट हमने इस तरह से रेडी होगा। प्लेट्स जो होगी वो अंदर की साइड होगी। प्लेट्स की जो लेंथ हो रही है वो 8 इंच हमें रखनी है। फिर उसके बाद हम अपना शोल्डर मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 5 इंच ले रहे हैं। 1/2 इंच पे यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। फिर उसके बाद 4.5 इंच पे मार्क करेंगे ये आर्महोल्स के लिए। फिर आर्महोल्स की हम यहाँ पर गुलाई दे देंगे। तो जो हमारी ये चेस्ट की जो विड्थ आएगी वो करीबन 11 इंच की है। जब फैब्रिक हमारा ये टोटल फोल्ड होगा, प्लेट्स लगेंगी, तो 11 इंच आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। आर्महोल्स की, शोल्डर की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली। नेक के पार्ट की कटिंग करने के लिए जो हमने प्लेट्स डाली वो हम शोल्डर की साइड में कर देंगे, क्योंकि हमें प्लेट्स को कट नहीं करना है, इसका फैब्रिक हमारा कट नहीं होना चाहिए। फिर हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक हम यहाँ पर ब्रॉडनेस ले रहे हैं 2 इंच, डीपनेस भी हमने फ्रंट नेक की 2 इंच लिए। तो पहले हमने ये फ्रंट पार्ट रेडी किया है, बैक पार्ट हम यहाँ पर बाद में रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की नेक की भी कटिंग कर ली। बैक पार्ट में हम ये शोल्डर पे स्ट्रिप लगाएंगे। जो इसकी लेंथ हम ले रहे हैं वो 4 इंच ले रहे हैं। शोल्डर जितना रहेगा उसका 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये यहाँ पर ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 11 इंच ले लिया है। अब यहाँ पर फैब्रिक हमने जो फोल्ड किया था वो हमने 10 इंच पे फोल्ड किया था, तो उतना ही फैब्रिक हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ कैसे लेंगे, पहले हमने जो स्ट्रिप जॉइंट करनी है वो पूरी रखनी है फैब्रिक से मिलाते हुए। फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ ले लेंगे। जितनी हमने फैब्रिक फ्रंट वाले पार्ट में ली है उतनी हमें यहाँ बैक वाले पार्ट में भी लेंथ लेनी है। अब ये जो स्ट्रिप है, जो शोल्डर में हमारा शोल्डर वाला पार्ट जो जॉइंट होगा उसकी स्ट्रिप है। अब इसको कैसे रखना है, जो यहाँ से हमें रखना है और इसकी विड्थ हमें पहले लिखनी है। ये इस तरह से, ये हम बाहर की साइड से, जहाँ से कपड़े का हमारा ओपन वाला पार्ट है, वहाँ से रखेंगे। फिर उसके बाद जितना भी फैब्रिक हमारा उस साइड एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। इस वाले पार्ट में आपको सिलाई लगानी, पहले पिन लगा लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। सिलाई लगाना ऐसे थोड़ा सा फैब्रिक कम ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो शोल्डर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको भी हमने यहाँ पर बैक वाले शोल्डर को कट कर लिया। अब नेक भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। बैक नेक भी हमें इसी तरह से कट करना है जैसे हमने फ्रंट नेक कट किया था। और ये जो बैक नेक का कटिंग होगा वो हमारा जो स्ट्रिप हमने ली थी उसमें कट होगा। और जो हमने 1 इंच स्ट्रिप ली है एक्स्ट्रा, वो हमें क्या होगा, जो हमें जहाँ पर हमें बटन पट्टी लगानी होती है वहाँ पर लग जाएगा। चेन वगैरह लगाना चाहे तो आप चेन वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बैक वाली जो हमें प्लेट्स देनी है वो अंदर की साइड से देनी है। वो इस तरह से फोल्ड करनी है जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद ये हम स्ट्रिप अपनी ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हम अपनी स्ट्रिप को यहाँ पर पूरी रेडी कर लेते हैं। अलग से हमने 1/2 इंच यहाँ पर स्ट्रिप कट करी है और इसको दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे ताकि हमारा नेक जो होता है वो इजी तरीके से हम यहाँ पर वेयर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, ये बैक वाला पार्ट हमने सिलाई लगा कर पूरा रेडी कर लिया है इस तरह से।
अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली, जो हमने प्लेट्स डाली थी। वो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। बैक वाले नेक जो पार्ट है उसमें सिर्फ हमने एक प्लेट्स दी है और फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने 2 प्लेट्स दी हैं और दोनों शोल्डर पे देनी है। दोनों शोल्डर पे एक एक साइड में हमारी आ गई है और इसको भी इस तरह से फोल्ड करना है और फिर हम अपने शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद हम यहाँ पर कॉलर रेडी करेंगे। इस फैब्रिक को हमने 9 इंच की लेंथ ली है और विड्थ जो हमने ली है वो 15 इंच की ली। फैब्रिक को हम यहाँ पर इस तरह से पहले 2 पार्ट में फ़ोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 4 पार्ट में फ़ोल्ड करेंगे। तो लेंथ कटिंग करने के लिए हमें पहले फ्रंट वाले पार्ट को लेना है, फिर देख रहे हैं आप इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। जो बंद वाला साइड होगा वो हमारा नेक वाले पार्ट की तरफ रहेगा और जो ओपन वाला पार्ट होगा वो हमारा शोल्डर की साइड रहेगा, आर्म होल्स की साइड। और इस तरह से रखना है, हल्का सा तिरछा हमें रखना है ये वाला पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर हमें यहाँ पर अपना नेक जो हमने लिया था, फ्रंट नेक की जो लेंथ ली है उस पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं अब हमने फ्रंट नेक वाली की मार्किंग कर ली है। फिर इसको इस तरह से कट करेंगे और बैक नेक हमें कटिंग करना है कम, तो पहले हमने बैक नेक के लिए ही कटिंग करा है। फ्रंट नेक के लिए एक पार्ट हम यहाँ पर हटा देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। करीबन ½ इंच का हमने अंतर रखा है, इस तरह से रखना है। फिर यहाँ पर हम फ्रंट नेक वाले पार्ट के लिए जो है वो राउंड का कॉलर रहेगा और बैक वाले के लिए हमें ऐसे ही सीधा छोड़ना है। बस बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को अलग अलग करना है, वो आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने एक पार्ट कट कर लिया, ठीक है। अब हम इसी तरह से दूसरे फैब्रिक से दूसरा पार्ट कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हुए हैं और इस तरह से दोनों को आपस में मिलाना है। फिर पूरी हमें सिलाई लगाकर इसे रेडी करना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसमें बो भी लगाएंगे। तो बो के लिए भी हमने फैब्रिक ले लिया है और बो को रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा के बो को यहाँ पर रेडी करना है। फिर अपने ये नेक वाले पार्ट में इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से ये हमारी बो रेडी हो जाएगी। और जो हमने कॉलर आपको बताया था इस तरह से ओपन करना है बैक पार्ट के लिए, ताकि नेक हमारा ईजी तरीके से चला जाए। अब यहाँ पर हम अपने पहले आर्म होल्स में स्ट्रिप लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें स्ट्रिप यहाँ पर लगा लेनी है और ये देखिए इस तरह से ऊपर की साइड में हम पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर जो हमने अपना नेक ये रेडी किया है उसको ले लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉलर से इस तरह से इजी ही तरीके से ये लग जाता है। बस आप इसे बनाना थोड़ा सा टफ़ होगा, अगर बिगनर्स हैं तो इस तरह से आप बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉलर हमारा ये रेडी हो गया है और ये राउंड ही नेक रहेगा पूरा। इस तरह से ये हम रेडी कर लेंगे। फिर साइड वाले पार्ट में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए हमने साइड से सिलाई लगाई। फिर हम ये लास्ट में एज वाले पार्ट में हमने अलग से स्ट्रिप ली है, उसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर ये पूरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा कर के इस तरह से फोल्ड कर लिया हुआ है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, ये ज़रूर लगाना चाहिए। लास्ट में ऐसे ही फोल्ड नहीं करना होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसमें बटन लगा देंगे। जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं वहाँ पर हम बटन लगा देंगे। और ये गाइस हमारी ड्रेस रेडी हो गई। गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन की प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोज़ आप लोग देख सकें। Thanks for watching my video.